Hello, what's up guys? Today in this video we will see history of Node.js and prerequisite to learn Node.js। जी हाँ गाइस, तो कल के दिन हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू Node.js। आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। देन देखेंगे हम व्हाट प्रीरिक्विजिट टू लर्न Node.js। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड रेवोल्यूशन देख लेते हैं। एंड अभी तक अगर आपने कल का वीडियो नहीं चेकआउट किया है व्हाट इज Node.js वाला, प्लीज चेकआउट कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले इनिशियल रोल, जावास्क्रिप्ट का इनिशियल रोल क्या था? जावास्क्रिप्ट वाज ओनली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड टास्क इन अ वेब ब्राउजर। पूरी दुनिया जानती है कि जावास्क्रिप्ट को हम इनिशियली खाली ब्राउजर में काम करते थे उसके साथ। ठीक है, देन क्रिएशन ऑफ Node.js 2009 में कैसे हुआ? देखो ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग। रैन डहाल, ठीक है, बेसिकली ये है, ये जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है, ही इज़ द एक्चुअल क्रिएटर। ठीक है, हालांकि बहुतों ने मिलके बनाया बट इनका नाम आता है व्हेन इट कम्स टू हु क्रिएटेड Node.js। सो उनका नाम है रैन डहाल, जिन्होंने अभी रिसेंटली डेनो में भी बनाया। एंड उनका जो वीडियो आया था ऑसम था, पूरा एकदम सिनेमैटिक इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने डेनो का बारे में, है ना। बट जो भी हो, सो ही क्रिएटेड Node.js बाय टेकिंग द वेट जावास्क्रिप्ट इंजन यूज्ड इन वो गूगल क्रोम एंड रनिंग इट आउटसाइड द ब्राउजर। समझ रहे हो, जावास्क्रिप्ट को हम पहले सिर्फ ब्राउजर में यूज़ करते थे, बट इन्होंने विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम का वेट इंजन की मदद से इन्होंने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन किया। नाउ उससे हुआ ये, दिस इनोवेशंस अलाउड जावास्क्रिप्ट टू हैंडल सर्वर साइड डेवलपमेंट। तो वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे अरे जावास्क्रिप्ट को तो हम ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हैं, डैट इज ऑन सर्वर। तो उसी तरीके से आपका वो बन गया Node.js, जिसकी मदद से अब आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हो, बेसिकली ऑन सर्वर। ठीक है, देन introduction of modules. So Node.js came with built-in modules like HTTP, which made it popular for creating a backend application. Node.js जब भी आपसे कोई पूछता है ना about Node.js, एक तो मैंने कल के वीडियो के डेफिनेशन में आपको बताया था, वो यही एक लाइन आपको चिपकाएंगे, एंड दैट इज इट्स एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म JavaScript runtime environment which allows your JavaScript code to run outside the browser that is on server। एक ये होगा ही होगा। दूसरा बहुतों का ये बताएंगे कि Node.js को हम बैकएंड एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एंड सबसे ज़्यादा हम API में उसका यूज़ करते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरीके से है। एंड Node.js में आपको बहुत सारे इन्होंने बिल्ट इन मॉड्यूल्स यूज़ कर दी, जिसके चलते ये और पॉपुलर हो गया। ठीक है, ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो NPM 2010। तो गाइस इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट, जहाँ पे बहुत ये लगता है कि इसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, बट इन रियलिटी वो नहीं है, इट्स जस्ट अ पैकेज मैनेजर। एंड NPM में भी वी हैव NPM CLI एंड देन NPM रजिस्ट्री। तो यहाँ पे बेसिकली अब रजिस्ट्री वाली बात हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो Node.js वाज लॉन्च इट पैकेज मैनेजर। इन्होंने अपना एक पैकेज मैनेजर लॉन्च किया जिसका नाम रखा इन्होंने NPM इन 2010, रिवोल्यूशनाइजिंग जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट बाय सिंप्लीफाइंग पैकेज शेयरिंग एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। तो ये है ना ऑसम कि इन्होंने 2010 में जो NPM बनाया पैकेज मैनेजर, इससे का जावास्क्रिप्ट का जो डेवलपमेंट है वो और इजी हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग उसमें पैकेजेस इंस्टॉल करने लगे, शेयर करने लगे दुनिया के साथ। मैं अभी थोड़ी देर में ना आपको एग्जांपल बताऊंगा किस किस पैकेजेस को लोग कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देन ये वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट था Node.js के सक्सेस के लिए। ठीक है, एंड दैट इज द मर्जर ऑफ योर IO.js एंड Node.js। तो बेसिकली ना देखो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ओवर हियर, ये जो एक वीडियो दिखाई दे रहा है, डोंट वरी, इसका लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। जब क्लिक करोगे तो आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो भी है वहाँ पे आप चले जाओगे। ठीक है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। या इन्होंने हनीपॉट, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया था, हनीपॉट ये जो चैनल है, इन्होंने बहुत ऑसम तरीके से Node.js की डॉक्यूमेंट्री की है। एंड अगर आपको React.js की डॉक्यूमेंट्री भी सुननी हो, इन्होंने भी अपलोड की, बट मैंने हिंदी में एकदम शॉर्ट में उसको अपने चैनल थापा टेक्निकल पे भी पूरा एकदम डिटेल इन डेप्थ में मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है React.js की भी, उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आखिर ये बना तो बना कैसे, इतना पॉपुलर कैसे हुआ। एंड आज मैं इसके ऊपर सीरीज कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, तो कुछ तो बात होगी ना। ठीक है, तो हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी, हमें इनका हिस्ट्री जानना है, इन्होंने कैसे कितनी मेहनत की है ताकि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो IO.js जो था क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इन 2015 में Node.js जो है मर्ज विथ IO.js, रीयूनाइटिंग द इकोसिस्टम एंड द ब्रिंगिंग इन कम्युनिटी ड्रिवन इम्प्रूवमेंट्स। डोंट वरी, ये एंड ये इसको मैं थोड़ा और इन डेप्थ में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा ये पूरा सीरीज ही एकदम इन डेप्थ होने वाला है, बेटर देन एनी अदर सीरीज। ठीक है,
एट द एंड में Node.js फाउंडेशन 2015। सो ये भी काइंड ऑफ एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे फाइनली एक नाम मिला। द Node.js फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट कोलैबोरेशंस, इनोवेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द इकोसिस्टम। ठीक है, तो गाइस ये था इसकी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। आई नो ये सिंपल शॉर्ट था, बट मैं फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा जब भी टाइम मिले तभी। बट इतना जो मैंने बताया ये इनफ है ना। एंड आई होप यहाँ पे भी आपको पता चल गया इनिशियल रोल क्या था, खाली ब्राउजर के लिए। देन इसको किसने क्रिएट की, रेहन डहाल ने। कैसे हुआ, जस्ट उन्होंने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर चला दी विद द हेल्प ऑफ दिस वियर्ड जावास्क्रिप्ट इंजन, तो उन्होंने उसका नाम Node.js दे दिया, है ना। तो उन्होंने उसको और बेटर बनाने के लिए उसमें इनबिल्ट मॉड्यूल्स क्रिएट करना शुरू कर दी ताकि बाहर की हमें ज़्यादा हेल्प ना लगे, इनबिल्ट सारा काम हो जाए। फिर npm उन्होंने बनाया ताकि पूरी दुनिया अब वहाँ पे पैकेजेस डाल सके। फिर io.js एंड Node.js का मर्जर हो गया जिससे और बेटर हो गया। एंड 2015 में फाइनली उनको नाम मिल गया, है ना। अब मैं आपको और इन डेप्थ लेके जाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझते कि हमने ये जो npm पैकेजेस की बात की थी, भाई आखिरकार कौन कौन से ऐसे पैकेजेस की बात होती है जो आज लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले Express.js। जी हाँ गाइस, Node.js तो हम करते ही है यूज़, बट मोस्टली अब जैसे कुछ भी सर्वर करना, कुछ भी क्रिएट करना हो तो हम क्या यूज़ करते, एक पॉपुलर फ्रेमवर्क Node.js का ही फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस एंड API। वो भी हम क्या करते npm पैकेज में ही जाके, तो हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, याद है, तो ये Node.js वालों ने ही बनाया था। देन सेकेंड Mongoose, है ना। जब आप MongoDB डेटाबेस हम यूज़ करते तो वहाँ पे भी तो हम क्या यूज़ करते, Mongoose। तो कैसे इंस्टॉल करते, npm इंस्टॉल Mongoose। वो कहाँ मिलता है आपको, npm में ही मिलता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इन्होंने ये npm 2010 में लॉन्च नहीं की होती तो ये एक्सप्रेस कहाँ से इंस्टॉल करते, ये Mongoose कहाँ से करते। Axios, हमने हमारा React वर्जन 19 सीरीज रिसेंटली जो कंप्लीट की, वहाँ पे मैंने दिखाया कि हाउ यू कैन फेच API डेटा विद द हेल्प ऑफ Axios, वो हमने देखा, तो वो भी हम यहीं से लेते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट React, राइट, तो React भी आप यहाँ से गेट कर सकते हो। Socket.io, बेसिकली चैट एप्लीकेशन आपको बनाना है, चैट करना अपने दोस्तों से, तो कैसे बनाओगे अगर npm नहीं होता, तो इंस्टॉल कहाँ से करते। एंड एट द एंड Passport.js, बेसिकली जब हम ऑथेंटिकेशन एंड बेसिकली मिडिलवेयर में काम आता है, ये सब हम देखेंगे। बट ये है इतने सारे अरे बहुत है यार पॉपुलर पैकेजेस तो, बट ये कुछ पैकेजेस है। एंड एक काम करता हूँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर आप जाते हो npm रजिस्ट्री, ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से खाली npmjs.com टॉप पे आप देख सकते हो, इट्स योर npmjs.com पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने रिएक्ट का, तो ये वी हैव अ रिएक्ट का पैकेज, एक सेकेंड, ये देखो। सो दिस इज़ द रिएक्ट का पैकेज, ये देखो। खाली यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, इंस्टॉल करना रहता है, ठीक है, समझ गए। ये है आपका npm। तो आपको पता चल गया ना, 2010 में अगर ये नहीं बना होता ये ऑसम वेबसाइट, कैसे काम चलता फिर। चलो कोई नहीं, अब हम और समझते हैं। ये आपके मन में आया होगा, ये मैंने जब कहा io.js एंड Node.js का मर्ज हो गया, तो मतलब दोनों अलग थे क्या। हमें तो लगा Node.js एक ही है, बट ये तो मर्ज हो बैठा io.js के साथ। तो क्या है इसका मतलब, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप सोचोगे वाओ यार ऑसम है ये तो। देखो एक्चुअल में सबसे पहले Node.js ही बना था, है ना, बट जो एक्चुअल क्रिएटर थे उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसको किसी और ने हैंड ओवर कर लिया था। जब उन्होंने छोड़ दी Node.js के ऑफिशियल जो भी कंपनी में वो लोग काम कर रहे थे, तब उनको तो प्यार था ना, क्योंकि यार अपने बच्चों से सबको प्यार होता है, भले उनको छोड़ दे, बट कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं से निगरानी रखते कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, Node.js का उन्होंने एक फॉर्क बना लिया। फॉग मतलब कि जस्ट वही कोड को बस अपने सिस्टम में रख ली, एंड वहाँ पे उन्होंने और उसमें नए नए ऑसम फीचर्स ऐड करने शुरू कर दिए, नए नए चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी, एंड उसको उन्होंने io.js नाम दी। उन्होंने क्या सोचा कि अब हम Node.js नहीं io.js को ही फेमस करते हैं ताकि लोग नोड छोड़ के io.js को ही इस्तेमाल करें। बट ऑब्वियसली नाम तो Node.js जो था वो पॉपुलर हो चुका था, एंड इसके साथ एक कंपनी जुड़ी हुई थी। इसको कोई जानता नहीं था, 5-6 लोग मिलके कर रहे थे खाली, है ना। तो एट द एंड में हुआ ऐसे कि Node.js वाले को भी पता चल गया कि यार हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। ये जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत करके इसमें बहुत सारी नई चीज़ें ऑलरेडी ऐड कर चुकी है। सो व्हाई नॉट दोनों को हम मिला दें, मर्ज कर दे, या जो भी हम गाइस ऑब्वियसली मर्ज हम बोल सकते हैं ना। जब भी आप गिटहब यूज़ करते हो, आप डायरेक्टली जो मेन ब्रांच उस पर थोड़ी काम करते हो, आप अलग अलग करते हो, एंड मेन में आप जब पुश कर देते हो चेकआउट होता है एंड सब सही हुआ तो हम मर्ज कर देते। तो उसी तरीके से Node.js का ही फॉर्क था ये,
जिस पे उन्होंने बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए एंड लेटर ऑन उसको उन्होंने मर्ज कर दिया, तो तब दोनों बन गया एक ही, एंड दैट इज Node.js। इससे हुआ ये कि अब बेटर अपडेट्स आने लगे, एकदम इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो गई। द मर्जर ब्रॉट io.js कम्युनिटी ड्रिवन इनोवेशंस बैक इनटू द मेन Node.js प्रोजेक्ट, है ना। मतलब अब और बेटर हो गया, यहीं से वो बेटर होना शुरू हुआ था। देन ये है एक्चुअल कहानी, दैट इज द एक्चुअल मर्जर जो था ना वो प्लेस हुआ इन सितंबर 2015, रिजल्टिंग द रिलीज ऑफ Node.js वर्जन 4.0। तो ये है ना कितना ऑसम कि इनकी मर्ज के बाद फाइनली Node.js वर्जन 4.0 है। इसका मतलब ये था कि अब उसमें io.js के भी फीचर्स आ चुके थे, है ना। द वर्जन कंबाइन द बेस्ट फीचर्स, ये जो वर्जन था ना ये io.js एंड Node.js के जो बेस्ट वर्जन थे उनको मिला के बनाया गया था। डेट्स वाई यहाँ से वो पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एकदम बेस्ट आपको वर्जन 4 से मिलना शुरू हो गया था। बेस्ट ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग V8 ES6 सपोर्ट। अब V8 में ES6 का सपोर्ट आने लग गया था बिकॉज ऑफ io.js, ठीक है। io.js का बेस्ट फीचर इन्होंने ये लिया एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। कभी भी आप अगर Node.js को इंस्टॉल करने जाते हो, एवरीवन इज लाइक यू शुड डाउनलोड द LTS वर्जन एंड दैट इज योर लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन। वो भी यहीं से ही स्टार्ट हुआ है। आप देख रहे हो कितनी सारी कहानियां आज हमें से एक वीडियो में पता चला। NPM जो 2010 में हुआ, 2015 में इनका मर्ज हुआ, कैसे IO एंड Node.js जो एक साथ जुड़े। रैंड हाल ने कैसे जस्ट जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर रन किया तो बन गया आपका वो Node.js। तो इसलिए गाइस हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन को समझना थोड़ा ज़रूरी, जिससे हमें चीज़ें पता चलती, ओहो ऐसा होता है क्या, ऐसे हुआ था क्या। एंड एट द एंड में आप देख सकते हो अब, एंड बिकॉज ऑफ द मर्जर नाउ दिस एंश्योर द फास्टर प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड अ यूनिफाइड इकोसिस्टम फॉर डेवलपर्स। ऑब्वियसली दोनों अब जब एक हो गए तो अब होगा एकदम फास्ट काम, स्टेबिलिटी और बेटर हो चुकी थी, जो भी अपडेट्स आना था वो और बेटर एंड क्विकली आने लग गया, एंड जो इकोसिस्टम था अब वो और बड़ा होने लग गया, क्योंकि अब सब एक हो गया ना। तो उधर IO के जो फैंस होंगे, नोड के जो फैंस होंगे, सब मिल गए तो बढ़ गया ग्रुप, इकोसिस्टम बढ़ गया, है ना। सो ये था गाइस आपका हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ Node.js एंड आई होप बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं सीधा प्री रिक्विजिट्स टू लर्न Node.js। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इस Node.js को सीखने से पहले क्या हमें कुछ और भी आना चाहिए जिससे हमें हेल्प हो जाए नोड को और बेटर तरीके से समझने के लिए। सिंपल, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये 3 चीज़ चाहिए होगा, HTML, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट में भी मेक श्योर करना खाली एकदम हेलो वर्ल्ड या फंक्शन क्या है बस इतना ही नहीं, एटलीस्ट थोड़ा बेसिक एंड इंटरमीडिएट आपको आना चाहिए। एंड आपको ECMAScript का नॉलेज होना चाहिए, बेसिकली ECMAScript 6 है उसके ऊपर, बेसिकली लिटरल्स, आपका एसिंग, प्रोमिसेस, ये सब वो सब जो भी हो जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा, बट हाँ बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप Node.js सीख रहे हो तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट भले ही एकदम अच्छे से तो नहीं बट बेसिक आपको इन तीनों का जरूर आइडिया होगा। बट मैं आपको एक चीज़ ऑसम गुड न्यूज़ दूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप देखोगे, मैंने सच में गाइस बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा, एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैंने बनाया वर्ल्ड बेस्ट HTML का कोर्स, CSS पार्ट 1 पार्ट 2 का कोर्स, जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 बेसिक, पार्ट 2 इंटरमीडिएट, एंड एक फाइनल प्रोजेक्ट मैंने, बेसिकली इंटरमीडिएट एंड एडवांस दोनों है ये, एंड फाइनल ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना है। गाइस जावास्क्रिप्ट तो मेरा 12 दूनी 24 ऑलमोस्ट 28 घंटे की जावास्क्रिप्ट बनाई है मैंने, इससे बेटर कहाँ आपको मिलेगा। CSS यहाँ पे आपको मिल जाएगा, HTML मैं लिख के दे सकता हूँ, ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स अगर आप बाकी जगह जाओगे ना जाने कितने 10,000 20,000 खर्च करना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल फ्री में ये कोर्स मैंने अवेलेबल किया है, तो इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं रिएक्ट वर्जन 19, तो कभी समय मिले तो इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा बीच बीच में, ठीक है। बट या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कल की वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू Node.js, पता चल गया होगा क्या था वो। आज हमने देखा हिस्ट्री ऑफ Node.js एंड प्री रिक्विजिट टू लर्न Node.js। एंड मैं आशा करता हूँ गाइस आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एंड ये तो जस्ट एक शुरुआत है, आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ क्रिएट करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस करें। सो दैट्स व्हाई गाइस प्लीज़ वीडियो को पसंद कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, बट कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, या मैंने जो बताया उसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा हिडन
हिस्ट्री है Node.js का, तो वो भी कमेंट कीजिए ताकि जो भी कमेंट पढ़े उनकी हेल्प हो जाए, मुझे भी पता चल जाए, मिलके काम करेंगे, है ना। एंड जो मैंने बताया प्री रिक्विजिट्स, तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड रही बात PPT, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जो भी हमारे नोट्स है उसको गेट करने में, उसके साथ रिवीजन करने में, ठीक है। तो मैं बस इतना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि कल के दिन ठीक 4 बजे जो मैं हमारा 3rd वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो को आप मिस ना करें, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करें। सो गाइस, मिलता हूं मैं कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।